तो आज हम निकले हैं शॉपिंग करने। उसके बाद फिर मैं जब पूजा करके उठती हूँ तो उसके बाद एक प्रॉपर भोग प्रसाद बनाती हूँ। हेलो एवरीवन, मैं हूँ प्रियंका और स्वागत है आपका मेरे नए व्लॉग में। तो आज मैं और मेरा बेटा हम दोनों निकले हैं शॉपिंग करने के लिए। तो शॉपिंग ऐसी कुछ खास नहीं करनी है, बस पूजा का सामान लेना है, 2-4 काम और निपटाने हैं, बस इतना ही करना है। तो आज हम निकले हैं शॉपिंग करने और मैं थोड़ा सा पूजा का सामान लूँगी। साथ ही साथ ये जो लड़का मेरी क्लिपिंग ले रहा है ना, उसको कुछ पैटीज़ वगैरह भी खिलाऊँगी, है ना। कौन सी शॉपिंग? आपने तो बोला था कि एटीएम तक ही जा रहे हो। इतनी मेहनत कर रहे हो तो थोड़ी पैटीज तो खाओगे ना। नहीं, आज कौन सी शॉपिंग? आप तो सिर्फ एटीएम नहीं, मैंने एटीएम तो बस तुमसे बोला था ना, 2-4 काम और निपटाओ। अरे यार हाँ नहीं, तो फिर बाहर से कुछ खरीद 2-4 काम तो ऐसे हिडन होते ही है, वो जब निकलो तो फिर ये खरीद दीजिए मेरे लिए कुछ खाने के लिए। तो क्या करेंगे? पैटीज नहीं चलेगा और क्या चलेगा? पंचमेवा का पैटीज। अरे यही ना है का बगा से नहीं लगेगा। एक कपूर का भी पैकेट। अगरबत्ती ना दो मम्मा। अरे पैसा नहीं आया, पैसा ना दो, पूरा पैकेट यही ना है हाँ खिला हुआ। पनीर पैटीज खाओगे या आलू पैटीज खाओगे? पनीर और पनीर पैटीज नहीं मिली तो फिर मैं कुछ और ले लूँगा। कुछ और क्या देखूँगा, कुछ और ऑप्शन बहुत अच्छा नहीं होता है। तो मैं चिप्स ले लूँगा बस। चिप्स क्या होता है यार? तो फिर चिप्स कुछ भी और खा खरीद लीजिए ना। लीजिए। पनीर बोल रहा हूँ, वो तो खरीद नहीं रही है। अरे खरीद रही हूँ, ऑप्शन नहीं मिला तो बताओ। नहीं तो पनीर खरीद दीजिएगा बाहर से। ये लो तुम्हारी पनीर पैटीज। हो गया अब खुश? हाँ। चलो। तो ऐसी ही होती है हम माँ बेटी की बातें। मुझे उसको चढ़ाने में ना बहुत मज़ा आता है। और ये वाली क्लिपिंग एक दिन पहले की क्लिपिंग थी और मुझे पूजा पाठ का कुछ सामान लेने जाना था। और आज है नवरात्र का 8वां दिन और मैं सुबह सुबह ना एक मेरी आदत बनी हुई है, मैं सुबह उठते उठते बालकनी में जाती हूँ और चारों तरफ देखती हूँ। तो आज मैंने ना मतलब थोड़ी सी रिकॉर्डिंग कर ली और ये 6 बज रहे हैं इस समय सुबह के। बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब बड़ा ही प्लेजेंट सा मौसम हो रहा था और मेरे घर के सामने बिल्कुल पार्क है तो बहुत ही अच्छा लगता है। कभी कभी सुबह में हम लोग पार्क में टहलने जाते हैं और ये ना मेरी नज़र तुलसा जी पे पड़ी तो मुझे लगा कि यार तुलसा जी को ना थोड़ी सी कटाई छटाई की ज़रूरत हो गई है। तो मैंने सोचा है कि एकादशी से पहले, मतलब तुलसी विवाह से पहले मैं तुलसा जी की थोड़ी सी कटाई करूँगी और छटाई थोड़ी सी करूँगी। और ये देखो शमी का पेड़ है और इसकी भी थोड़ी कटाई की ज़रूरत है, थोड़ी इसमें भी मैं कटिंग वगैरह करूँगी। और इसकी एक स्टोरी है, बहुत ही क्यूट सी स्टोरी है, मैं आपको बताऊँगी। इसको ना मैं लेकर के आई थी, जब छोटा सा सैपलिंग में लेकर के आई थी अपने मायके से, तकरीबन 18-19 साल पहले मैं लेकर के आई थी और छोटा सा पौधा मैंने लगाया था। तो मुझे लगा था ना कि ये शमी का पेड़ लगाते हैं अच्छा होता है, तो मैंने लगाया था और आज देखो कितना बड़ा प्लांट हो गया है और इवन इसमें फूल भी आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये ना मेरे मायके की धरोहर है जिसको मैं हमेशा संभाल करके रखूँगी। और ये शमी का प्लांट मैंने सोचा नहीं था कि इतना अच्छा फलेगा फूलेगा, बहुत अच्छा लगता है जब मैं इसको देखती हूँ। तो आज मेरी अष्टमी की पूजा शुरू हो गई एज़ यूजुअल। जैसे मैं रेगुलर रूटीन से पूजा करती हूँ वैसे मैं सुबह उठी, तैयार हुई, सारा काम निपटाया, पूजा पाठ का सारा काम निपटाया और फिर तैयार होकर के अपनी पूजा पाठ नॉर्मल जैसे मैं करती हूँ वैसे मैंने पूजा पाठ करी। और देखो कल का जो वीडियो था उसमें कई लोगों के कमेंट्स आए थे तो मैं उन कमेंट्स का रिप्लाई इस सोशल मीडिया के थ्रू दे देती हूँ। कई लोगों को लगता है कि क्या मैं स्क्रिप्ट लिखती हूँ, जो कुछ भी मैं बोलती हूँ बैकग्राउंड में या जो भी मैं वॉइस ओवर करती हूँ क्या वो स्क्रिप्टेड होता है।
तो देखो मैं आपको बताती हूँ कि कोई भी चीज़ स्क्रिप्टेड नहीं होता है, और लिखने के मामले में मैं बहुत ज़्यादा आलसी हूँ। मैं बहुत ही मतलब शायद ही मैंने किसी एक आध वीडियो में कोई स्क्रिप्ट लिखी हो तो लिखी हो, अदरवाइज़ मैं स्क्रिप्ट नहीं लिखती। हालांकि एक कंटेंट क्रिएटर के लिए स्क्रिप्ट लिखना बहुत ज़रूरी होता है, और धीरे धीरे मैं अपनी ये आदत ना सही कर रही हूँ स्क्रिप्ट लिखने की। लेकिन अभी तक मैंने कोई भी स्क्रिप्ट नहीं लिखी है। जो कुछ भी मैं बोलती हूँ ना, वो एक मेरा जो भी एक्सपीरियंस है, या यूँ कह लो, अब देखो हम लोग 40s में हैं, तो एक तरीके से जो भी एक्सपीरियंस है हम लोगों ने, अच्छे बुरे जो भी एक्सपीरियंसेस हमने जो फेस किए हैं ना, उस वजह से मैं थोड़ा सा बोल पाती हूँ। और दूसरी बात ये भी है कि जो भी थॉट्स मेरे पास ऐसे रैंडम आते हैं ना, वही थॉट्स मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ऐसे कोई बहुत ऐसी ख़ास बातें नहीं होती, जो बेसिक हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो चीज़ें हम देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो स्क्रिप्ट लिखने की मेरी ऐसी कोई भी आदत नहीं है। तो आज है नवरात्रि का 8वां दिन, और मेरी पूजा पाठ थोड़ी सी लेट ख़त्म हुई, क्योंकि वैसे तो रोज़ की नॉर्मल जैसी पूजा होती है वैसी ही पूजा मैंने की, लेकिन आज थोड़ा सा हवन वगैरह करना था तो उसमें थोड़ा सा लेट हो गया। और अब मैं जा रही हूँ भोग प्रसाद बनाने। तो एक थोड़ा सा ना ड्राई फ्रूट्स का जो प्रसाद होता है वो मैं पूजा करने के टाइम पे मैं भोग प्रसाद में चढ़ा देती हूँ। उसके बाद फिर मैं जब पूजा करके उठती हूँ तो उसके बाद एक प्रॉपर भोग प्रसाद बनाती हूँ। तो ये वो वाला टाइम है, अब मैं जा रही हूँ प्रॉपर जो भोग प्रसाद होता है वो बनाने जा रही हूँ। तो आज मैंने सोचा है कि आज मैं बनाऊँगी कद्दू की सब्जी, कुट्टू के आटे की पूरी। तो देखो कद्दू की सब्जी छौंकने के लिए मैंने सारा कुछ इंतज़ाम कर रखा है। कद्दू भी चॉप करके रख लिए हैं, और अदरक थोड़ा सा चॉप करके, और तड़के में अदरक डालूंगी, 2 हरी मिर्च चॉप करके डालूंगी, और सिंपल सेंधा नमक डाल करके और सिंपल से सब्जी बनाऊंगी कद्दू की। और मीठे में मैंने रामदाने के लड्डू बनाए हैं। तो रामदाने का लड्डू बनाना बहुत ही सिंपल है। मैं इसका एक शॉर्ट वीडियो अपने चैनल पे डाल दूँगी। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये सारी रेसिपीज़ जो है आपको मेरे चैनल पे देखने को मिलेंगी। वैसे मैं एक शॉर्ट में बता देती हूँ कि रामदाने के लड्डू बनाने के लिए ना हमें गुड़ की सबसे पहले चाशनी तैयार करनी है, और चाशनी हमें पकानी है अच्छी तरीके से जब तक वो चाशनी एक तार की ना हो जाए। मैं साइड में इसका वीडियो भी एक छोटा सा दे देती हूँ जिससे आप अलग से चेक कर लीजिएगा। और जब चाशनी जो है वो बिल्कुल एक तार की हो जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, रामदाने को ऐड करके और गर्मा गर्म उसके लड्डू तैयार कर लेने हैं। तो बहुत ही सिंपल है रामदाने के लड्डू बनाना। आप भी व्रत में जरूर रामदाने के लड्डू बनाइए मीठे में, माता को भी भोग प्रसाद चढ़ाइए और खुद भी खाइए। नवरात्रि के 8वें दिन की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और नवरात्रि के 8वें दिन हम पूजा करते हैं माता महागौरी की। माता महागौरी प्यार, करुणा और सौम्यता का प्रतीक है। और आज के दिन हम पहनते हैं पिंक कलर। तो पिंक कलर माता महागौरी से जुड़ा हुआ है, और पिंक कलर भी प्यार, त्याग और सौम्यता का प्रतीक होता है। तो अपने क्लोजेट में ढेर सारा पिंक कलर रखिए और आपकी लाइफ में प्यार, सौम्यता और सादगी बनी रहे। इसी के साथ मैं ये व्लॉग एंड करती हूँ। जय माता दी।